नमस्कार। आमतौर पे एक धारणा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बाकी मामलों में भले ही जैसे भी हों, विदेश नीति और खासकर अर्थव्यवस्था उस मोर्चे पर काफी मजबूत माने जाते थे। हाँ, ये बात तो है। एक परसेप्शन तो था। वो अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही अलग और थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। ये लेख अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा हालत है, उस पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है और मतलब कुछ चौंकाने वाले दावे भी करता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दावों और आंकड़ों को समझें जो इस स्रोत में पेश किए गए। शुरुआत ही होती है कुछ ऐसे आंकड़ों से जो मतलब ध्यान खींचते हैं। जुलाई के महीने में अमेरिका में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या कोरोना महामारी के दौर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल के रिकॉर्ड के बराबर। वाकई? कोरोना काल के बराबर, ये तो काफी गंभीर आंकड़ा लगता है। बिल्कुल, कोई एक महीने की बात नहीं है। इससे ठीक पहले जून महीने में पिछले 15 सालों के किसी भी जून महीने के मुकाबले सबसे ज्यादा कंपनियां दिवालिया हुईं। 15 सालों में सबसे ज्यादा। हाँ। लेख का दावा है कि औसतन हर महीने 70 से ज्यादा कंपनियां दिवालियापन के लिए अर्जी दे रही हैं। हर महीने 70 से ज्यादा। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रवृत्ति लगती है। पर क्या ये दिवालियापन सभी तरह की कंपनियों को एक जैसा प्रभावित कर रहा है या इसमें भी कुछ फर्क है? बढ़ती हुई दिवालियापन की सबसे बुरी मार झेल रही हैं मध्यम और छोटे स्तर की कंपनियां। अच्छा, स्मॉल और मीडियम बिजनेस। जी, और ये वही कंपनियां हैं जिन्हें अक्सर अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करती हैं और जाहिर है टैक्स देने में भी इनका बड़ा योगदान होता है। यानी वो हिस्सा जो आमतौर पर आर्थिक स्वास्थ्य का एक अच्छा बैरोमीटर माना जाता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर छोटी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, तो क्या कोई ऐसा वर्ग है जो इस माहौल में भी तरक्की कर रहा है? हाँ, और लेख इसी विरोधाभास की तरफ इशारा करता है। उसका दावा है कि जहां छोटी और मझोली कंपनियां मुश्किल में हैं, वहीं ट्रंप प्रशासन के करीबी माने जाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस कथित तौर पर फल फूल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इन पर अक्सर कम नौकरियां देने और टैक्स बचाने के तरीके इस्तेमाल करने के आरोप भी लगते रहे हैं। ये तो वाकई एक विरोधाभासी तस्वीर है। क्यों छोटी कंपनियां डूब रही हैं और बड़ी कथित तौर पर मजबूत हो रही हैं? विवादास्पद तर्क पेश करता है। उसका विश्लेषण ये है कि शायद ट्रंप और उनके परिवार को ये अंदाजा है कि 2028 के बाद उनका राजनीतिक सफर खत्म हो सकता है। आरोप है कि वो इन बचे हुए सालों का इस्तेमाल अपने और अपने करीबियों के व्यक्तिगत आर्थिक लाभ को साधने में कर रहे हैं। व्यक्तिगत आर्थिक लाभ? ट्रंप परिवार और उनके नजदीकी लोगों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। कई लोग करोड़पति से अरबपति बन गए, ऐसा स्रोत का कहना है। करोड़पति से अरबपति? जी, कि ट्रंप परिवार अपने कथित स्वार्थ के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। भस्मासुर, ये काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है। हाँ बिल्कुल। और ये उपमा और ये आरोप मैं फिर दोहराना चाहूंगी, पूरी तरह से स्रोत के हैं, हमारे नहीं। हाँ, ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। हमारा उद्देश्य यहाँ इन दावों की सत्यता की जांच करना नहीं, बल्कि श्रोताओं के लिए इस स्रोत में प्रस्तुत दृष्टिकोण और उसके तर्कों को सामने रखना है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ती दिवालियापन दर, खासकर छोटी और मध्यम कंपनियों के बीच, फिर बड़ी कॉरपोरेशंस की कथित समृद्धि और इसके पीछे नेतृत्व के कथित निजी स्वार्थों के तर्क को उजागर करता है। ये दिखाता है कि सतह के नीचे शायद कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी कुछ संकेतक बताते हैं। सही कहा। ये विश्लेषण सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से परे जाकर नेतृत्व की मंशा और उसके संभावित असर पर भी सवाल उठाता है, जैसा कि स्रोत दावा कर रहा है।